जिंदगी में जब भी हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि परमेश्वर ने हमारी सहायता की, उसका अनुग्रह हमारी जिंदगियों में बना रहा। यहाँ तक कि वचन में लिखा है कि धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर परमेश्वर दया करता है, मेघ बरसाता है, नया जीवन प्रारंभ करने के लिए जो लोग उससे दूर हैं उनको अवसर देता है। हमारा परमेश्वर सब पर दया करने वाला परमेश्वर है, सबको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। पर आवश्यकता इस बात की होती है कि हम उसकी ओर निहारें, इस बात को स्वीकारें कि हमें जिंदगी परमेश्वर ने दी है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन करके आया है और वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें नया जीवन देता है। पिछले वर्ष को यदि हम देख लें तो आशीषें भी थी और संघर्ष भी था। पौलुस अपने जीवन में निरंतर संघर्षों से जूझता रहा। पौलुस जैसा विश्वासी जीवन के अंतिम पड़ाव में तीमुथियुस की दूसरी पत्री के 4 अध्याय की 6वीं आयतों से आगे लिखता है, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का अर्थात इस संसार से मेरे जाने का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो संघर्ष सभी की जिंदगी में बने रहते हैं, विश्वासी की जिंदगी में भी बने रहते हैं। और इन्हीं जीवन के संघर्षों के संदर्भ में हम वचन के दर्पण में कुछ बातें देखेंगे। पहली बात जो मूलभूत बात है वो ये कि जीवन एक संघर्ष है, एक संग्राम है। ऐसा लगता है जैसे मानो आप एक युद्ध क्षेत्र में हो, आप सतत संघर्ष कर रहे हो, हर दिन विषमताओं से गुजर रहे हो, विषम परिस्थितियां हो, कठिन लोग हों। और यही बात पौलुस प्रेरित कहता है कि अब मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। अर्थात वो कह रहा है कि मैंने परमेश्वर की सेवा की है, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हो गई है, और मैंने इस संघर्ष में एक कार्य और किया है, वह यह कि मैंने विश्वास की रखवाली की है, और तब इस कारण भविष्य में मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा है जो परमेश्वर मुझे देगा। और उसके आगे पौलुस कहता है केवल मुझे ही नहीं परंतु उन सबों को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, जो उस मसीहा की बाट जोहते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, उसका अनुगमन करना चाहते हैं, तो यह जीवन आसान नहीं हो जाता। जीवन में कठिनाइयां, संघर्ष बने रहते हैं और बढ़ जाते हैं। एक युद्ध, एक संघर्ष के समान ये जीवन है। ये जीवन आसान नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि अगर तुम परमेश्वर के रास्ते पर चलो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा, तुमको बहुत धन मिल जाएगा, तुम्हारे लिए सब अच्छा हो जाएगा, सब बुराइयां चली जाएंगी, सब प्रकार के संघर्षों से तुम मुक्त हो जाओगे। बाइबल में यदि हम देखें तो पुराने नियम में ही 200 से अधिक बार जो शब्द आया है, जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, वह शब्द है सेनाओं का यहोवा। परमेश्वर वो है जिसके लोग संघर्ष करते हैं, क्योंकि ये संसार हमारा घर नहीं, इस संसार से हम गुजर रहे हैं जहां अंधकार की शक्तियां हैं, जहां पाप है, जहां ऐसे लोग हैं जो शैतान का उपकरण बने हुए हैं, और उनसे हमें लगातार जूझना पड़ता है। यदि हम वचन में देखें तो जो परमेश्वर के लोग रहे, उन्होंने संघर्ष किए, उन्होंने युद्ध किए, वो विषमताओं से गुजरे। मूसा, यहोशू, गिदोन, शिमशोन, दाऊद, एलीशा, एलिया, सुलेमान, ये सब योद्धा थे, ये पराक्रमी थे। इनमें से कुछ सेनापति थे, कुछ राजा थे, इन्होंने युद्ध किए, ये संग्रामों से गुजरे। तीमुथियुस की पहली पत्री के पहले अध्याय की 18वीं आयत में पौलुस लिखता है, हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई कर, अच्छा संघर्ष करता रह,
तीमुथियुस की पहली पत्री के 6वें अध्याय की 12वीं आयत में पौलुस लिखता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को प्राप्त कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। परमेश्वर के वचन में यदि हम देखें तो निरंतर संघर्ष होते रहे, हेरोदेस से, पिलातुस से, कैसर से। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी सतत संघर्ष बना रहा। आज भी ऐसे शासक हो सकते हैं, ऐसे विरोधी हो सकते हैं, ऐसे बलवान लोग हो सकते हैं जो परमेश्वर के कार्य को रोकने का प्रयास करें, क्योंकि ये शैतान की ओर से, ये अंधकार की ओर से ये लोग हैं, अंधकार की ताकतें इनमें भरी हुई हैं। प्रभु यीशु मसीह जन्म से मृत्यु तक संघर्ष करता रहा। हेरोदेस राजा ने तभी आज्ञा निकाल दी जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे कि सारे बच्चे जो 2 वर्ष से कम उम्र के हैं उनकी हत्या कर दी जाए। उसके बाद पिलातुस की अदालत में उसे खड़े रहना पड़ा। उसी शहर के लोग जहां प्रभु यीशु मसीह रहते थे उसे मार डालना चाहते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसे धर्मी व्यक्ति का भी सिर काट डाला गया। तो सांसारिक शक्तियों से हमारा युद्ध है, फिर आत्मिक शक्तियों से भी हमारा संघर्ष चलता रहता है। इफिसियों के पत्र के 6वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेता है। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले सकता है तो मेरी और आपकी भी परीक्षा ले सकता है। इसके लिए हमें प्रतिदिन तैयार रहना है कि हम परमेश्वर के वचन पर चलते रहें और इसी में हमारी जीत होगी। शारीरिक लालसाओं से भी हमारा संघर्ष होता है। मरकुस रचित सुसमाचार के 4 अध्याय की 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वचन निष्फल रह जाता है। ये 3 बातें हैं जो परमेश्वर के वचन को हम में पनपने नहीं देती, बढ़ने नहीं देती। पतरस के पहले पत्र की 5वें अध्याय की 18वीं आयत में भी लिखा हुआ है कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। इन संघर्षों के साथ साथ मानसिक संघर्ष से भी हम गुजरते हैं। निराशा, डिप्रेशन। दुनिया में अधिकांश बीमारियां डिप्रेशन के कारण होती हैं। बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन से ग्रस्त हैं। लोग आलोचना करते हैं, लोग हमारे चरित्र की हत्या करने का प्रयास करते हैं, हमारे खिलाफ झूठी बातें और झूठे षड्यंत्र रचते हैं और इससे व्यक्ति टूट जाता है। यहां तक कि बहुत से लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में अपने जीवन के अंतिम अध्याय में, जब वो इस संसार में था, अगम्य पीड़ा में था और वह जानता था कि मृत्यु उसके सामने है, उसको मृत्यु दंड दिया जाने वाला है, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उसे मारा जाएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ता रहा। इसलिए जीवन में हमें सीखना है कि हमें निरंतर युद्ध करना है। दूसरी बात यह है कि हमें कभी हार नहीं मानना है। जैसा किसी ने कहा है, नेवर एवर गिव अप। पौलुस के जीवन के अंत के निकट उसने फिलिपियों की कलीसिया को पत्र लिखा। फिलिपियों के पत्र के पहले अध्याय की 12वीं आयत में पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती ही हुई है। अब यदि आप देखें कि पौलुस ने क्या क्या सहा है, किन बातों से पौलुस गुजरा है, तो वचन में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। उसे 5 बार 39 कोड़े लगाए गए, उसे 3 बार बेतों से मारा गया, प्रताड़ित किया गया, यहां तक कि उस पर 1 बार पथरवाह किया गया, 3 बार उसके समुद्री जहाज टूट गए और उसने वो समय मानो मृत्यु की निकटता में बिताया। उसने डाकुओं के बीच में यात्रा की, उसका अपने जाति वालों से विवाद हुआ, उसे जंगलों में भी यात्रा करना पड़ी, 10 बार से अधिक उसको कैद में, जेल में डाल दिया गया। रोम में, यरूशलेम में, सिकंदरिया में, कुरिन्थ में, इफिसुस, फिलिप्पी, क्रेते में भी वो कैद में रहा। फिलिपियों के पहले अध्याय की 21वीं आयत में पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है।
कुरिन्थियों की दूसरी पत्री के दूसरे अध्याय की 14वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा सब तरफ फैलाता है। आगे यहां पर लिखा हुआ है कि मैं तो यही हार्दिक लालसा रखता हूं। पौलुस कहता है, मेरी तो यही आशा है कि मैं किसी बात में लज्जित ना होने पाऊं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई होती रही है, मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसे भी आगे भी, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। इतिहास में यदि हम देखें तो स्मरना में एक बिशप पॉलीकार्प नाम के व्यक्ति थे, बहुत धार्मिक आदमी। उनके विषय में इतिहास में लिखा है, और तब मसीहियों पर प्रकोप आया था, उनकी हत्या कर दी जा रही थी, और उनसे कहा गया कि यदि तुम प्रभु यीशु मसीह को नकार दो तो तुम बच जाओगे। उनका जवाब था कि 86 वर्ष से यीशु ने मेरी निंदा नहीं की, मुझे 86 वर्ष का जीवन दिया, मैं कैसे उस प्रभु को नकार सकता हूं, उसकी निंदा कर सकता हूं, उसके लिए अपशब्द कह सकता हूं। और उन्होंने समझौता नहीं किया, और यहां तक कि उनको जला करके मार डाला गया। और इसीलिए कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के 4 अध्याय में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं, अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। एक और बात, हमें अपनी जिंदगी के हर चित्र को अनंत के परिप्रेक्ष्य में देखना है। यूएसए के सीनेट के संसद सदस्य न्यूबर्ग को पता चला कि उन्हें कैंसर है। 6 माह के बाद वो लिखते हैं, कैंसर का पता चलने के बाद मेरे जीवन का सारा नजरिया बदल गया। नाम, पद, धन, दौलत, सफलता प्राप्त करने की दौड़ में मैं दौड़ता रहा, परंतु अब यह मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं रहा। अब मेरी इच्छाएं बदल गई हैं, मेरी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब ईश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु यीशु मसीह की निकटता में रहना, पत्नी के प्रेम भरे हाथों का स्पर्श की अनुभूति गहराई से करना, मित्रों के साथ समय बिताना, बच्चों की उपस्थिति में आनंद मनाना, रविवार की आराधना का इंतजार मेरे जीवन की प्राथमिकता बन गए हैं। और वास्तव में जीवन की खुशी इन्हीं बातों में मैंने पाई है। कैंसर की जब बात पता चली तो उन्होंने जीवन की प्राथमिकताओं को बदलते हुए भी देख लिया। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 11वीं और 12वीं आयतों में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विषय में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में इसका बड़ा फल है, क्योंकि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। जब मनुष्य निंदा करे, झूठ बोले, तुम्हें सताएं, तो स्वर्ग में बड़ा फल है और तुम भविष्यवक्ताओं की श्रेणी में आ गए हो। अब इतनी सारी बातें वचन में हमको देखने के लिए मिलती हैं, और यह बात भी कि यदि हम केवल इसी जीवन में परमेश्वर से, मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे हैं। इन सब बातों के परिप्रेक्ष्य में हम अपनी जिंदगी को देखें और देखें कि हमारा जीवन कैसा है। संघर्ष है तो हम बढ़ते जाएं, विषमता है तो हम जिंदगी में आगे चलते जाएं, हार ना माने और जीवन में अनंत के परिप्रेक्ष्य में सब बातों को देखें, क्योंकि ये संसार जो है एक दिन बीत जाएगा। ये संसार जो है ये हमारा घर नहीं है, परंतु हमारा घर स्वर्ग में है, जो हमको मिला है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा करके निश्चितता से हमारे लिए तैयार किया है। वचन में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। 13 जनवरी 1997 स्टीव फॉसेट नामक व्यक्ति एक हॉट एयर बलून से 24,500 फीट की ऊंचाई पर चला गया। अटलांटिक महासागर पार करने की उसकी इच्छा थी और उसने 360 मील की यात्रा इस बलून पर कर भी ली। इसमें 6 दिन 2 घंटे और 44 मिनट लगे।
हीलियम गैस की कमी होने के कारण लीबिया देश में वो हवाई गुब्बारा नीचे आने लगा। लीबिया की सरकार ने नीचे उतरने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा अगर नीचे आए तो गोली मार दी जाएगी, क्योंकि हम तो कुछ नहीं जानते, ना इस व्यक्ति के बारे में, ना इस गुब्बारे के बारे में। किसी प्रकार स्टीव फॉसेट को छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स की मदद से हीलियम गैस उस गुब्बारे तक पहुंचाई गई, उसकी मदद की गई। अंततः गुब्बारा भारत में उतारा गया और उसमें उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। जब स्टीव फॉसेट से उसके अनुभव के विषय में पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, गुब्बारा जब नीचे जाने लगता है तो उस पर नियंत्रण नहीं रहता। हीलियम की कमी से गुब्बारा नीचे आने लगता है और हवा का प्रभाव उस पर पड़ने लगता है और तब फिर नियंत्रण हम खो बैठते हैं। जिंदगी में ऐसा ही होता है। हम परमेश्वर की निकटता में जिएं, एक सांसारिकता के उथले स्तर से एक आत्मिक स्तर पर, एक परमेश्वर के नजरिए को प्रमुख जानते हुए उस स्तर पर हम रहेंगे तो परमेश्वर का नियंत्रण रहेगा। हम सही दिशा में जाएंगे और हमारी जिंदगी सही रास्ते पर होगी। इस बात को हम ध्यान रखें। जितनी निम्नता में हम चले जाएंगे, जितनी सांसारिकता में हम चले जाएंगे, जितनी लोगों की बुराई से हमारी जिंदगी में बुराई पैदा होगी और हम इस बात की अनुमति देंगे तो हमको जीवन में विजय नहीं मिलेगी। तो हमें स्मरण रखना है कि हम जीवन में संघर्ष करते रहें, वचन के मार्ग पर चलते रहें, कभी हार ना माने और इस बात को जाने कि अंतिम विजय हमारी होगी। परमेश्वर इन बातों से आपको प्रोत्साहित करे और उसके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे।